आपने कभी नोट किया कि 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम इतनी। 1 साल के बच्चे किसी भी कम हो जो क्रॉल करे हो तो तकरीबन बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ है। कभी आपने नोट किया कि उसको लाइफ कितनी थ्रेटनिंग लगती होगी? जो चलती हुई टांगे उसके पास एक, आपने कभी बच्चों का विजुअल की सेंस, एक सेंस को पकड़ते हैं, विजुअलाइज करें एक बच्चा जो क्रॉल कर रहा है, उसके दिमाग से सोचें, उसके 2 बड़ी बड़ी टांगे चलती जा रही हैं, वो जब यूं देखता होगा तो उसको बंदा कैसा नजर, जब यूं करके बंदों को देखता होगा उसको बंदे कैसे नजर आते होंगे। वो हर चीज जब वो अपने मुंह से चखता है, ओरली टेस्ट करता है, टेक्सचर को करता है, वो क्यों बेखौफ होता है? क्योंकि तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। जेनेटिक कोड साथ है, मे बी जेनेटिक कोड में ही ये लिखा होता है कि हर चीज अपने मुंह में लेके जानी है, और वहां से आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपने तजर्बे से कहते हैं कि हर चीज मुंह में नहीं लेके जानी। फिर आप देखिए वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, वो चीजें पकड़ के चलना शुरू करता है, तो उसका सोफा, फर्नीचर आप कह लें, बेड कह लें, आपके जो घर की आराइशी चीजें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके बारे में उसकी क्या परसेप्शन होती होगी? उसके लिए वो टोटली डिफरेंट मैप होता होगा, एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होती होगी। एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है तो क्या होता था कि बच्चे गिरते पड़ते रहते थे, चीजें तोड़ते थे, फिर उनको डांट पड़ती थी, कोई प्यार से समझाता था, वो रिपीटिशन होती थी, तो बच्चा उससे सीख रहा होता था और गेन करता था। तो अगर जैसे मैं अपनी थ्योरी में कहती होती हूँ कि बच्चा पहले अपने आप को एंगेज करता था, किसी भी चीज में एंगेज करता था, और एंगेज वो किस सेंस से कर रहा है ये बड़ा सब्जेक्टिव है। कोई टेस्ट से करता होगा, कोई सूंघ के करता होगा, अपने पास लेके आता। कई दफा बच्चे हर चीज लगा के सूंघ रहे होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, रुकते हैं, ये डिपेंड्स कि वो बच्चे क्या करते थे। एक टाइम पर वो किस सेंस से और किस चीज से वो अपनी प्रोसेसिंग करके मेमोरी डेवलप करते थे, उसको एक्सेप्ट कर देते थे या रिजेक्ट कर देते थे कि दोबारा चीज मुंह में डालनी है कि नहीं डालनी, रिगार्डलेस कि वो चीज फायदेमंद है कि नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट से मिलता था, फिर ऊपर से उनको रिस्पॉन्स मिलता था लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। लिविंग ऑब्जेक्ट से कैसे रिस्पॉन्स मिलता होगा? बच्चे ने यहाँ कुछ चीज तोड़ दी, कर दी, तुमने उसको बोल के मना कि मत करो यार, तुम्हें लग जाएगी, या मत करो चीज टूट जाएगी, दोनों में कितना फर्क है? रिस्पांस जनरेट होना शुरू हो गया। इसी तरीके से नॉन लिविंग चीज है कि एक बेड है, एक बच्चे को उससे टक्कर लगी, या सोफे से टक्कर लगी, या दीवार से टक्कर लगी, छोटा बच्चा क्रॉल कर रहा था, उसने कहा ये तो, उसने 2-3 दफा टक्कर मार के चेक किया कि ये अपनी जगह से हटेगी कि नहीं, वो नहीं हटी, उसने अपना रास्ता बदल लिया। हो सकता है एक बच्चे को पहली दफा समझ आ गया हो कि भाई ये इसको इधर से मैंने नहीं, मैं तो क्रॉल करके की। अब 10 बच्चे बिठाएं, डिफरेंट होगा। तो एंगेज करना बच्चे को एनवायरनमेंट के साथ, पहले ऑटो पे होता था, अब हमें करना पड़ेगा। फिर इमोशनल कंट्रोल, बच्चे पहले कुछ ऑटो पे लेते थे, कुछ वर्बल नॉन वर्बल तरीके से आपको लिविंग ऑब्जेक्ट्स, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो भी रिलेशनशिप होते थे, और कुछ नॉन चीजें जैसे चीजों से टक्कर लग रही है, रुक रही हैं, चीजें गिर रही हैं, चीजें टूट रही हैं, तो एक्सपीरियंस अपना करते थे और उससे वो जनरेट करते थे अपना एक्सपीरियंस किसी भी एक्टिविटी के साथ सब्जेक्टिवली, और फिर उसको यूटिलाइज करते थे अगली एक्टिविटी में।